बड़ी बहू से तो दहेज लिया था। निर्मला निवास फूलों से सजा हुआ था, और सजता भी क्यों ना। घर के छोटे बेटे प्रेम की शादी जो होने वाली थी, और वो भी घर की पहली लव मैरिज। ये लव मैरिज तो 2-4 साल पहले नहीं कर सकता था प्रेम? पहले ही कर ली होती तो हम लोगों को भी मौका मिल जाता, नहीं भैया? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे मत बोल। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड वेरी हैप्पीली मैरिड। अरे वेट वेट वेट, प्रिया का कॉल आ रहा है भाई। हाँ हाँ बोलो प्रिया, मम्मी से बात करनी है। अच्छा अभी करवाता हूँ। प्रेम फौरन अपना फ़ोन अपनी माँ निर्मला को देता है। बताओ, अभी आई भी नहीं, फिर भी दिन में 3 बार मुझे याद कर लेती है प्रिया। हाँ बेटा बता, क्या बात है? वो आंटी, घर में टोटल कितने लोगों के लिए शगुन बनाना है? आप नंबर्स बता दीजिए तो मैं लिफाफा तैयार करवा लूँ। ये सुन ले प्रेम, क्या बोल रही है प्रिया? क्या बेटा तू ये लिफाफे और शगुन में पड़ गई है? हैं? तू क्या चाहती है, मेरा प्रेम मुझसे नाराज हो जाए? ये कोई अरेंज मैरिज थोड़ी ना है जो हम तुझे एक एक नियम बराबर से करवाएंगे। अरे कोई ज़रूरत नहीं है शगुन की, बस सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना ही बहुत है। ये सुनते ही घर की बड़ी बहू सुनैना के कान खड़े हो जाते हैं। मेरी शादी के वक्त 2100 के शगुन डलवाए गए थे, वो भी 25 लोगों के लिए, ऊपर से गिफ्ट अलग। और प्रिया की बारी आई तो कोई शगुन की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद से ही काम चल जाएगा बेटा। सही है। ये सुनते ही सुनैना मुड़कर रसोई की ओर जाने लगती है। तभी निर्मला कहती है, शादी का घर है बहू और तू ऐसी ही खड़ी है, जा रसोई संभाल। देख तेरी बड़ी ननद आई हुई है ना। बता बेटा क्या खाएगी तू? पकौड़े पसंद है ना तुझे? रुक अभी पकौड़े बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं मौसी जी, कितने लोगों का खाना बनाएंगी अकेली भाभी? आप हलवाई रखवा लीजिए ना। अरे नहीं नहीं दीदी, क्या हलवाई, हमारी भाभी अकेले ही काफ़ी है। 100 लोगों का खाना तो यूं बनाकर चलती है भाभी। वो है ना, वो सब देख लेगी। आप सब नाश्ता कीजिए, मैं प्रिया से मिलने जा रहा हूँ। आज बेचारी सब्जी काटने की कोशिश कर रही थी तो उसमें उसकी उंगली कट गई। अब मैं उससे मिलकर आता हूँ। अरे क्या ज़रूरत थी उसे इतना काम करने की? तू जल्दी जा उसके पास, शादी के दिन है और ये लड़की भी। इस तरह घर पर बस नई दुल्हन की पसंद नापसंद की ही बातें चला करती। जहाँ शादी के घर में सभी मेहमान एंजॉय कर रहे थे, वहाँ बेचारी सुनैना रसोई संभाल रही थी। एक दिन सुबह 4 बजे सुनैना अपने कमरे में सो रही थी, तभी कोई उसे हिलाकर जगाता है। अरे बहू, मुझे जरा गुनगुना पानी दे दे। बिना गुनगुना पानी पिए कब्ज दूरी नहीं होती। अब पेट साफ नहीं रखूंगी तो शादी के घर में खाना कैसे खाऊंगी? क्या इस वक्त? अच्छा ठीक है दादी जी, चलिए मैं आती हूँ। बेचारी सुनैना सुबह 4 बजे से उठकर सभी की फरमाइशें पूरी करने में लग जाती है। शादी के वक्त घर में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के गेस्ट आते हैं, ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानती होंगे। और घर पर किसी को तो उनकी ज़रूरत का ख्याल रखना ही पड़ता है, और इन सब की ज़रूरत का भार सुनैना के कंधे पर आ गया था। शादी वाले दिन, भाभी मैंने आपकी अलमीरा से चूड़ियाँ ली हैं। वो क्या है ना, मेरे साड़ी की मैचिंग चूड़ियाँ लाना ही भूल गई थी मैं। और हाँ भाभी, मुन्ना कभी भी उठता ही होगा, आप प्लीज़ उसके लिए दूध बनाकर पिला दीजिएगा। मैं ना मेन्यू पर निकलती हूँ। यहाँ पार्टी शुरू होने वाली थी और वहाँ अभी भी घर की बड़ी बहू सभी का काम कर रही थी। किसी तरह जो भी सामान बचता है उसी से तैयार होकर सुनैना शादी के वेन्यू पर पहुँचती है। पूरे 5 दिन से नींद नहीं हुई है, कितनी थकावट लग रही है। किसी तरह शादी संपन्न हो जाए, फिर मैं एक अच्छी सी नींद लूँ। सुनैना खुद में ये सोच रही थी कि तभी निर्मला अपनी एक सहेली के साथ वहाँ आती है। देख सुशीला, यही है मेरी बड़ी बहू। रंग जरा पक्का नहीं है बहू का, और चेहरे पर चमक भी थोड़ी कम ही है। अरे ये तो जिस दिन दुल्हन बनकर आई थी ना, तब से ऐसी है। विक्रम बेचारा अब जो आई वो स्वीकार कर ली। अरे तुझे रूप देखता है ना तो मेरी प्रिया बहू का देखना, क्या नूर है उसके चेहरे पर। ये कहकर निर्मला वापस चली जाती है। ये मम्मी जी बार बार अपनी सहेलियों को मेरी इंसल्ट करवाने क्यों ला रही है? 2 दिन गिनकर कोई मेरे जितना काम कर ले, उसका चेहरा काला ना पड़ जाए तो मेरा नाम सुनैना नहीं। और आखिरकार शादी संपन्न हो जाती है और प्रिया बहू बनकर विमला निवास में आ जाती है। चलो अब जाकर शांति मिली, अब तो कम से कम कुछ दिन सगुन के नाम पर रसोई प्रिया संभाल लेगी। ये सोचकर जैसे ही सुनैना बिस्तर पर लेटती है, निर्मला प्रिया के साथ सुनैना के कमरे में पहुंच जाती है। अरे सुनैना, क्या आते ही बिस्तर पर पड़ गई? अरे जा अपनी देवरानी को रसोई का काम समझा दे, आज बेचारी की पहली रसोई है। चलो प्रिया, मैं तुम्हें बता देती हूँ कौन सी चीज़ कहाँ रखी है।
सुनैना प्रिया को लेकर रसोई में जाती है। आप मुझे बस दूध कहाँ है और चाय पत्ती और चीनी कहाँ है ये बता दीजिए भाभी, बाकी सब मैं देख लूँगी। ये लो, दूध, चीनी और चाय पत्ती, और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं 10 मिनट में वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल कर आती हूँ। 10 मिनट बाद प्रिया चाय तैयार करके कप में डाल रही होती है कि सुनैना रसोई में आ जाती है। सुनैना को देखते ही प्रिया कहती है, मैंने तो अपनी पहली रसोई बना ली भाभी, अब ना आप सभी का नाश्ता देख लीजिएगा। अपनी पहली रसोई में सभी के लिए चाय बनाकर प्रिया बाहर आती है, जिसे पीते ही प्रेम वाह वाह करने लगता है। कैसे बाबू, कैसे तुम इतनी मेहनत कर लेती हो? आहा, आज तक ऐसी चाय मैंने तो कभी नहीं पी। अरे बात तो तूने बिल्कुल सही की प्रेम, पता नहीं सुनैना कहाँ रह गई, अभी तक नाश्ता नहीं परोसा इसने। आती होगी, थोड़ी देर रुक जाइए, वो भी इंसान है, पिछले कितने दिनों से एक पैर पर भाग भाग कर सारा काम कर रही है सुनैना। जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर 15 मिनट बाद सुनैना रसोई से खाना बाहर लेकर आती है, पर सुनैना को देखकर उसकी तारीफ ना करते हुए निर्मला सीधा उस पर टूट पड़ती है। ये तो भला हो प्रिया का जो उसने हमें चाय दे दी, वरना तेरे भरोसे तो हमारे पेट में गैस ही हो जाती। ये भी कोई समय है नाश्ता बनाने का? दोपहर के वक्त सुनैना प्रिया के कमरे में आती है और उसे अपने साथ रसोई में ले जाकर कहती है, आज ही सारे मेहमान लौटे हैं, सुबह का नाश्ता तो सभी के लिए बना था, इसलिए बर्तन भी उसी हिसाब से है। चलो देवरानी जी, अब लग जाओ बर्तन साफ करने में। What? Are you kidding भाभी? मैंने ये मैनिक्योर क्यों करवाया था? इन बर्तनों को धोने के लिए? मेरे नेल्स डैमेज हो जाएंगी। इन बर्तनों को तो धो धो के मेरे हाथों की लकीरें घिस गई है, और तुम अपने नेल्स के टूटने की बात कर रही हो। वैसे भी कौन सा मैं तुम्हें अकेले बर्तन धोने के लिए बोल रही हूँ, मैं भी तो साथ में धोऊंगी। मैं इस घर में ये सब करने नहीं आई हूँ भाभी, और वैसे भी मेरी लव मैरिज है। प्रेम ने मुझे पहले ही कहा था, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें बस आराम करना है बेबी, तो मैं क्यों काम करूँ? और आपको कुछ शिकायत है तो आप प्रेम से बात कर लीजिए। और इस तरह आराम से प्रिया अपने मन मुताबिक रहती। सुबह 10 बजे उठती, यहाँ तक कि अपना कप तक नहीं धोती, पर किसी की नज़रों में ये चीज़ आ ही नहीं रही थी, क्योंकि सब कुछ सुनैना मैनेज कर रही थी। एक दोपहर छत से कपड़े लाकर सुनैना उन्हें सोफे पर रख देती है और प्रिया को उन्हें समेटने के लिए कहती है, ये मैं करूं? OMG! और प्रिया जोर जोर से आवाज देकर प्रेम को बुलाती है। बेबी कहाँ हो तुम? सुनो ना बेबी, देखो इतने सारे कपड़े देकर भाभी चली गई और कहा इन्हें समेटू। बताओ कैसे समेटू? और इतने सारे कपड़े मैं समेटूंगी तो फिर अपने बेबी को टाइम कैसे दूंगी? सुनो ना प्रेम, तुम्हारा बेबी थक जाएगा ना, देखो ना एक शर्ट समेटती मैं कैसी थक गई हूँ। ओह मेरा बच्चा क्यों टेंशन लेता है, मैं हूं ना, चलो तुम हटो, ये काम मैं कर देता हूँ। पर फिर भाभी ने मुझे किचन में भी बुलाया है। अरे तुम क्यों टेंशन लेती हो, सब छोड़ दो ना भाभी पर, वो है ना सब देख लेगी, तुम बस अपना ख्याल रखो बेबी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी सुनैना ये सब सुन लेती है और गुस्से से अपने पति के पास जाती है। ये सब हो रहा है तुम्हारी बीवी के साथ और तुम्हें खबर भी नहीं है। प्रिया से कोई एक काम करने के लिए नहीं कहता, और मैं अगर काम कह दूं तो उसमें भी उसे प्रेम की मदद मिल जाती है, पर मेरी तो कोई मदद नहीं करता। मुझे तो कोल्हू का बैल बना दिया है। बहुत हो गया, 4 महीने हो गए प्रिया की शादी को, पर एक काम नहीं करती, सब कुछ मैं करती हूँ और ताने भी मुझे ही सुनने पड़ते हैं। अब मैं और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, या तो हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। क्या प्रिया सचमुच अपने मायके चली जाएगी या फिर उसका पति उसका साथ देगा? जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।